कि आप मॉर्निंग में भी ये 2000 की संख्या में आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर बोलूंगा, एक बार शाम को मैंने गुजारिश करी थी आप सबसे कि विश्वास को किसी भी एंगल से, अभी हमारे हरजीत सर ने वही बात करी है कि हमको पॉजिटिव रहना। हम बुझे बुझे से सिर्फ इसलिए हैं कि सिस्टम ने हमसे दो बातें करी हैं। एक $60 डिपॉजिट की बात कर दी और दूसरा उसने हमारे पूरे पे आउट्स को 6 महीने डिले कर दिया। और अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं हम सब भी ये कह रहे थे, एक बार कहीं ना कहीं गलती हो सकती है एक बार को, शायद तो सिस्टम ने उस चीज को पकड़ लिया हो कि भले ही आप हमें 6 महीने बाद दें, लेकिन आप बताएं तो कब देंगे। तो शायद उनको ये बात अपने फेवर की लगी, उन्होंने कहा चलो इसी बात को उठा लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं और दे देते हैं। लेकिन जो डिपॉजिट की बात है वो अपने पास से वो ले आए। लेकिन अभी इसमें भी एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये क्यों करने वाली है, क्या होने वाला है। अभी चूंकि फुल प्रूफ प्लान हम लोगों के पास में नहीं है, कोई चीजें ऐसी नहीं जो आपके सामने रख पाए, लेकिन फिर भी इसमें एक सिंपल सी एक चीज थी और वो गलत भी नहीं हो सकती है। लेकिन अभी वो सब चीजें आपके सामने नहीं रखेंगे। और वो प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं बरेली के, उन्होंने किसी मंच पर रखी थी और खुद उन्होंने फोन करके जब मुझको बताया तो एक बार को थोड़ा सा जस्टिफाई लगी वो चीज। क्या इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव है और ये हो सकता है और काफी संभावनाएं थी उस चीज के अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारे जो छोटे यूजर्स हैं उनके फेवर में नहीं है। वो जिनकी $50 की, $100 की, $150 की एनएफटीज हैं, उनके फेवर में किसी भी एंगल से वो नहीं ही है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। इसलिए हम लोग उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम का विरोध नहीं है, हमने बताया ना एक पॉलिसी है, हम उसकी उससे हमारी नाराजगी है। और हमने सिस्टम को बोला भी है और शायद अब आज मुझे यकीन है कि शायद कहीं ना कहीं आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपके बीच में आना चाहिए कि जो सिस्टम हमारे फेवर की बात करे। और फिर मैं कोई शेयरिंग नहीं, लेकिन अपने इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म से, इस मंच से, जो कि इंटरनेशनल हमारा प्लेटफॉर्म है, लोग सुनते हैं इसको यूट्यूब के माध्यम से और बहुत जगहों से जुड़ते हैं हमारे साथ, टेलीग्राम में लोग। तो इसके माध्यम से मैं सिस्टम से, हमारे ट्रेजर एनएफटी की पूरी मैनेजमेंट टीम से, मिस्टर स्टीफन एलेक्जेंडर जी से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब हमें जो अगर नोटिफिकेशन वो देना चाह रहे हैं और दें, क्योंकि इतना लंबा वेट अगर नोटिफिकेशन में भी करेंगे, 4-4-5 दिन का गैप करेंगे, तो भी सिचुएशन सिस्टम के फेवर में नहीं रहेगी। लोगों का विश्वास जो हम लोगों ने 7-8-9 महीने से बना के रखा था, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। एक खुशी की बात होती है, खुशी की लहर होती है, खुशी की चीज होती है। और एक बहुत अच्छा प्रॉमिस जो आपने किया था, आप उस पर खरे नहीं उतर पाए कि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हम पे आउट जारी करेंगे। हमें ब्लैक रॉक से पहला इंजेक्शन मिल गया है, कैपिटल का लिमिटेड है, हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। उसको आपने सीधे आफ्टर 6 मंथ पहुंचा दिया, जो कि किसी भी एंगल से ठीक नहीं था। आपने अपना प्रॉमिस अच्छे से नहीं निभा पाया, मैं यही बोलूंगा। और उसके बावजूद भी हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों के बीच में बात रखते हैं और सिर्फ वही बात रखते हैं जो सिस्टम को हमें दिख रहा है। अगर वो भी नहीं दिख रहा होता तो ये फैक्ट था कि हाँ शायद सिस्टम खत्म हो चुका होता, हमारी मीटिंग्स भी बंद हो चुकी होती और हम सब भी दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरे दूसरे कामों में लगे होते। तो मैं गुजारिश करूंगा, आज के आज हमारी जो डेट है, उसी डेट में शाम की मीटिंग से पहले पहले एक अच्छा नोटिफिकेशन जो हमारी कम्युनिटी के फेवर में हो, उसको देने का प्रयास करें। और जो आपने $60 डिपॉजिट की बात करी थी, उसको जिस भी एंगल से आप कम कर सकते हैं उसको कम करिए या ना करिए, क्योंकि एक्टिवेशन जैसी चीज कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत वैसी चीज नहीं है। जैसा कि हमारे श्री हरजीत सर जी ने कहा, वो $1 से भी हो सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम कम्युनिटी के फेवर की बात कर रहे हैं आज की डेट में, और सिस्टम तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, अगर वो हमको सुन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक नोटिफिकेशन अब जल्द से जल्द चाहिए है, आज की डेट में चाहिए है, ताकि हम आने वाला जो वेटिंग पीरियड है या जो ये दिसंबर का महीना है, उसमें जो कुछ भी आप करने वाले हैं, अगर कुछ सरप्राइज भी हमको देने वाले हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हमको जरूर दीजिए जिससे हम उस सरप्राइज को वेलकम करने के लिए भी रेडी हो पाए। ठीक, नोटिफिकेशन हमें जरूर चाहिए सर आपसे, और जो हमारे कम्युनिटी के फेवर में हो। और अगर ऐसा हो कि जो दोनों के फेवर में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ट्रेजर एनएफटी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे,
लेकिन ये बिल्कुल नहीं मंजूर है कि उसकी कम्युनिटी, उसके साथ जुड़े हुए लोग परेशान हो, व्याकुल हो, बेचैन हो, चिंतित हो, अपने अपने कामों को लेकर परेशान हो, अपनी अपनी प्लानिंग्स को लेकर परेशान हो, अपने अपने सपनों को लेकर चिंतित हो। ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो एक ऐसा नोटिफिकेशन की हमें दरकार है, हमें जरूरत है इस वक्त ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम से कि जल्द से जल्द हमको नोटिफिकेशन मिले, ताकि हम शाम की मीटिंग को और बहुत अच्छे से, और आने वाले समय का जो भी वेटिंग पीरियड होगा हमारा दिसंबर के मंथ का, क्योंकि उसके बाद हम इंतजार नहीं करेंगे किसी भी एंगल से। सब्र की सीमा वाकई में टूट रही है। हमारा पेशेंस अब जवाब देने लगा है। हर इंसान की घर की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने सपने हैं, लेकिन हम ट्रेजर का साथ देते आए हैं, देते थे और देते रहेंगे। ये प्रॉमिस तब पूरा हो पाएगा जब ट्रेजर एनएफटी अपनी तरफ से अब कुछ ऐसा करेगा जिससे हम अपने प्रॉमिस को निभा पाए ट्रेजर एनएफटी के साथ। तो अब बारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की है, और ट्रेजर एनएफटी को वो करके दिखाना होगा कि जो ट्रस्ट पैदा हुआ था पिछले 9 महीनों में, उस ट्रस्ट को वापस पाने के लिए सिस्टम क्या करने वाला है। हमें ऐसा एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो कम्युनिटी के फेवर का हो, हमें आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक पार्टिसिपेंट्स का। सर्दी का मौसम है, मैं जहां बैठा हूं आज तो कोहरा जरूरत से ज्यादा रहा। नाइट से ही 9 बजे से शुरू हो गया तो अभी भी बहुत ज्यादा है। तो सभी लोग सर्दियों का आनंद भी ले रहे होंगे, और कुछ लोगों को आनंद इन द सेंस। सौरभ सर, या हरजीत सर। सर एक रिक्वेस्ट आया है हमारे हरियाणा से। प्रशांत यादव सर है हमारे बीच में। मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी है सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी है, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, जो भी सज्जन है जिनकी भी बात हो रही थी, हमें नहीं पता क्या बात है। अगर योगेश जी ने आपकी बात सुन ली है, समझ ली है, तो थोड़ा सा चाहे टाइम की मेंटेन की बात हो, चाहे डिसिप्लिन मेंटेन की बात हो, मॉर्निंग का सेशन हमारा पर डे हो ही रहा है। अगर आज आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो कल आपको चांस दिया जाएगा। आप समय से आकर अगर हैंड रेस कर देंगे, चीजें ओपन कर दो, आपका माइक और जरूर ओपन होगा। और आज मैंने देखा बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। और क्योंकि 2000 लोगों को अगर हम लोग बोलना चाहेंगे या कहना चाहेंगे तो बिल्कुल हो ही नहीं, संभव ही नहीं है कि हम उसको फॉलो कर पाए। तो उन सभी पार्टिसिपेंट से, सारे एडमिन पैनल से, सारी कोर टीम से हम क्षमा चाहते हैं कि हम इस तरीके की चीजें सिर्फ और सिर्फ किसी की रिक्वेस्ट पर नहीं कर पाएंगे। माफी चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा सर। ये मंच आप सबसे ही बना है और आप सबके लिए ही बना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन करना भी हमारी और आपकी सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। तो उसको दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। कोई भी नाराज ना हो, कोई भी इसको दिल से ना ले, और ये मंच आपका है और हमेशा आपका रहेगा। और मॉर्निंग में कल सेशन अगर क्या रहेगा ही रहेगा, आप उसमें आइए, आपका वेलकम है। जो भी बात आपको रखनी है आप जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। तो मैं वही कह रहा था कि अब शाम की मीटिंग में हम एक नए जोश और जुनून के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और शाम की मीटिंग थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, और देखिए फिर आप उसको क्या मजा मिलेगा आपको। कहते हैं ना, देखिए सत्संग होता है, कुछ भी होता है। हाँ, इससे एक बात जरूर याद है कि चलने से पहले मैं जरूर बोलूंगा, और मैं नाम भी लेना चाहूंगा। कोई मिस्टर कमल हुसैन साहब थे, हमारे बहुत सारे हमारे मोहम्मद भाइयों ने उसको सराहा, जो मैंने कल स्टोरी शेयर करी। उनको अजीब सी बात लगी कि मैं ट्रेजर की बात सुनने आया था, अभी क्या मंगला आरती की बात आपने बीच में लगा दी, और आपसे बड़ा कोई फुलिश मैन नहीं है। तो मैंने जो जवाब उनको देना था मैंने दे दिया। मैं वो यहाँ नहीं रख सकता मंच पर, अजीब सा होगा बहुत ज्यादा। तो चूंकि ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि ये मंच हमारा, मैंने कहा ना, ट्रेजर 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 ट्रेजर, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं आप। थोड़ी सी दुविधापूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दुविधापूर्ण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सब उन सब चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। आज कुछ एक्टिविटी हमारी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। पिछला जितना भी डेटा अमूल्य सर ने रखा था, उसका सिर्फ एक पर्पस था कि हाँ, ब्लॉकचेन जैसी कोई चीज है, और वो आने वाला वक्त बताएगा है या नहीं है। और वो जिसको जवाब देना होगा वो जवाब अपने आप मिलेगा। हम सब सही हैं या गलत हैं वो भी समय बताएगा। तो हम तो आप ही के मतलब की बात करेंगे, जो आप सुनना चाहते हैं वही बात कर रहे हैं।
अभी हम ये मान के चल रहे हैं नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वक्त जवाब देगा कि हम लोगों ने क्या बातें करी है। हमारे श्री अमूल्य सर क्यों पॉजिटिव रहते हैं, क्यों हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्यों इतनी शालीनता से बात करते हैं, क्यों इतनी गंभीरता से बात करते हैं, क्यों इतनी पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो समय बताएगा। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं और आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को मैंने कल ब्लॉक भी किया। और अगर ऐसा कोई भी और एक्टिविटी होती जिनको ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम मना नहीं करते किसी को कि आप अपनी कोई स्टोरी शेयर ना करें। आपके पास में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो हमारी ह्यूमनिटी के लिए, हमारे ऊपर वाले से और नीचे वाले जो हमारे हम लोग इंसान हैं उनसे मेल मिलाप प्रेम की अगर कोई भी कहानी है तो आप भी रख सकते हैं। आप मना थोड़ी ना यहाँ पर कि खाली सौरभ श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है या सौरभ श्रीवास्तव ही वो स्टोरी सुनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चाहे किसी धर्म की हो, चाहे किसी मजहब की हो, सभी का वेलकम है। क्योंकि वो जो स्टोरी मैं शेयर करता हूं ज्यादातर उसमें या तो कोई ना कोई व्यवहारिक ज्ञान छिपा होता है या फिर भक्त और यानी ईश्वर और इंसान के बीच की प्रेम की बात होती है। और ये तो आप पूरी दुनिया जानती है कि हम सब कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारी मृत्यु निश्चित है लेकिन हम जीवन का आनंद लेते हैं, उसका रोना नहीं रोते हैं कि हाय एक दिन तो हमें मर जाना है, हाय हम तो चले जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करें, हाय भगवान वो तो दिन बहुत करीब आ रहा है, एक एक दिन मेरा समय करीब हो रहा है, मेरी सांसें कम हो रही हैं। तो इसका रोना नहीं रोते जिंदगी भर हम बैठ के, जबकि मृत्यु निश्चित है। तो हमें जिंदगी का आनंद लेना है, कैसे लेना है, क्या चीजें होनी चाहिए हमारे साथ में, मैं वो बताने का प्रयास करता हूँ। किसी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, में नहीं आ रहा है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप मत समझिए उस चीज को उतनी देर के लिए। आप मान लीजिए आप बोर हो गए, बाकी चीजें तो आपकी काम की मतलब की निकल आती है ना। ट्रेजर की बात तो होती ही होती है। कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा एडमिन पैनल पे है जो हमारे ट्रेजर की बात ना करता हो। और मैं भी एट लास्ट उसको जो भी मैं सुनता हूं, समझता हूं, महसूस करता हूं, उसको ट्रेजर से जोड़ने का प्रयास करता हूं, आपकी जिंदगी से जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो बस मेरी यही मंशा रहती है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेंशन के दौर में भी टेंशन आपको ना हो, इसलिए मैं ईश्वर की बात करता हूं, ऊपर वाले की बात करता हूं, परमात्मा की बात करता हूं। तो शाम को आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नए जोश और जुनून के साथ में। आप सभी को इस सुबह की मॉर्निंग सेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा साथ दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया। और शाम तक अगर हमें कोई अच्छा सा नोटिफिकेशन मिलता है फिर तो हम सब लोग शाम की जो मीटिंग होगी और जबरदस्त तरीके से पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, पूरे पॉजिटिव उसके साथ में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी।